मित्रों, हर तरीके से नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और यदि मैं बात करूं तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट वह भी हमारा 88% बढ़ गया है। एक समय में हम औजार और आर्म्स खरीदते थे, अब हम 88% बना रहे हैं और दुनिया के देशों को भी दे रहे हैं। ये ताकत भारत की आई है 8 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, इसलिए हर दृष्टि से अब कल ही कैबिनेट में फैसला हुआ है, धर्मेंद्र जी कैबिनेट में थे, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई 10,000 करोड़ रुपए स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए लगेंगे और भुवनेश्वर का भी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है। एक नई ताकत के साथ खड़ा किया जा रहा है। एक एयरपोर्ट जैसा एक अच्छा भव्य रेलवे स्टेशन बनेगा। ये काम चला है। हम लोग एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, पूर्वोदय की बात करते हैं, पूर्व का उदय होने की बात करते हैं। इसके लिए अगर मैं कहूं तो अभी 220 करोड़ रुपए की सेस्मिक सर्वे कैंपेन महानदी बेसिन में उड़ीसा में, इसमें 220 करोड़ रुपए खर्च होकर के उसको इनॉग्रेट किया गया है। और कमर्शियल गैस का, ऑयल और गैस का महानदी बेसिन में जो काम है वो चल पड़ा है। उसी तरीके से इनॉग्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, 2 नए आयरन ओर उड़ीसा में वह भी कमीशन हुए हैं और उस पर भी काम हुआ है। एक है जिलिंग लांगलोट और दूसरा है गुवाली आयरन ओर। मैं ठीक नाम ले रहा हूं धर्मेंद्र जी? तो ये दोनों जगह पर आयरन ओर का काम चल रहा है और 15 लाख टन आयरन ओर प्रति माह यहां से निकल रहा है। 275 मिलियन टन कॉन्सोलिडेटेड आयरन ओर की रिसोर्सेज हैं। ये हमको समझने की जरूरत है। मित्रों, एकलव्य स्कूल में भी 87 स्कूल उड़ीसा में बन रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एकलव्य स्कूल बन रहे हैं तो उड़ीसा में बन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से। उसी तरीके से जैसा मैंने बताया 300 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। उसी तरीके से 3,373 करोड़ का ग्रांट जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने माताओं बहनों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा को दिया है 3,323 करोड़ रुपए। वैसे ही मित्रों, संबलपुर में अगर हम बात करें तो आईआईएम का कैंपस बन रहा है 200 एकड़ की जमीन पर और इसका बजट 401 करोड़ रुपए का है। यानी संबलपुर में अब आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कैंपस तैयार हो रहा है। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बरहमपुर में बन रहा है। उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम सितंबर में शुरू हुआ है और उसकी लागत 1,582 करोड़ रुपए है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 222 अप्रैल में यह भी, इसको भी शुरू किया गया है और इसमें भी कार्य चल रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम कह सकते हैं, अभी मैं समीर जी से बात कर रहा था कि उड़ीसा की अस्मिता के बारे में, उड़ीसा के बारे में किसने चिंता की? आप बताइए, भुवनेश्वर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसकी सरकार लेके आई थी? अटल जी की सरकार लेकर के आई थी। आप बताइए, आईआईएम मोदी जी ने आपको दिया। आप बताइए, साइंस का क्या इंस्टीट्यूट मोदी जी ने दिया है। मेडिकल कॉलेजेस की झड़ी लगा दी है और उसी तरीके से 1,300 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़क को अपग्रेड किया जा रहा है। उसी तरीके से 9,000 करोड़ रुपए खर्च करके 1,214 किलोमीटर की नई नेशनल हाईवे बन रही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसके तहत भी काम चल रहा है। इसलिए मित्रों, एक नए विकास की कहानी आज उड़ीसा लिख रहा है। मैं उड़ीसा की अस्मिता की बात कर रहा था। आप लोगों को कितना सौभाग्य की बात है कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी अब उड़ीसा की धरती से बन करके आई। ये मोदी जी का उड़ीसा के प्रति प्रेम है। 15 से ज्यादा पद्मा अवार्ड, कभी सोचा नहीं था। कांग्रेस के जमाने में चुने हुए अपने लोगों को रेवड़ी बांटी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, जिसने देश की सेवा की है, जिसने समाज की सेवा की है, जिसने भाषा की सेवा की है, जिसने कला की सेवा की है, जिसने लोक नृत्य की सेवा की है,
ऐसे लोगों को पद्मा अवार्ड देने का काम किया और उड़ीसा से भी 15 से ज्यादा पद्मा अवार्ड आपको मिले हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं इस तरीके की बात आपको बताता चला जाऊं तो आपके ध्यान में आएगा कि उड़ीसा की कितनी चिंता की गई है। लेकिन मित्रों, मेरा एक कष्ट है, मेरा एक दुख है, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अगर वैचारिक पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अब उड़ीसा में भी आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, नीचे भी कमल खिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मित्रों, आप बताओ, आज भ्रष्टाचार है कि नहीं है उड़ीसा में? भ्रष्टाचार है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचार बिना नेताओं के सांठगांठ के होता है क्या? बिना सांठगांठ के होता है क्या? ये अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसको उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, डबल इंजन की सरकार बनानी है। कुशासन की बात करें, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। बताइए जुएल ओरांव जी, धर्मेंद्र जी, बैजन जी, आप बताइए, जब जब आपने जो मांगा हमने दिया कि नहीं दिया? एम्बुलेंस दी कि नहीं दी? फिर आए दिन मेरे को कहानी सुनने को मिलती है, मरीज को साइकिल पर ले जा रहे थे, एम्बुलेंस नहीं है। आए दिन खबर सुनने को मिलती है, रोज सुनने को मिलती है कि महिलाओं ने बच्चे को सड़क पर जन्म दे दिया। ये कैसी सरकार है? कैसा कुशासन है? आए दिन हमको सुनने को मिलता है कि मरे हुए बेचारे जिसके परिवार में चला गया, रोटी कमाने वाला चला गया, उसका बेटा उसकी बॉडी को साइकिल के कैरियर पर रख करके ले जा रहा है। ऐसा देखा गया है कि नहीं देखा गया है? देखा गया कि नहीं देखा गया? मित्रों, ये कुशासन का नतीजा है। और इसलिए और एक बात और है, ये सरकार खाली ठप्पा मारने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो बीजू पक्का घर दे दो। प्रधानमंत्री आवास योजना, पक्का मकान, मोदी जी का सपना, और ठप्पा बीजू पक्का घर। आप समझो, आप जानो कि किस तरीके के कार्य हो रहे हैं यहां पर। अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत, तो हम 11 करोड़ परिवार को मोदी जी 11 करोड़ 50 करोड़ की जनता, यानी 50 करोड़ की जनता का मतलब हुआ सारा अमेरिका, सारा यूरोप, सारा कनाडा, सब मिला ले तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है 5 लाख रुपए का सालाना कवरेज। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 60 लाख उड़िया परिवार इससे वंचित हैं। आप बताइए, ये उड़ीसा की जनता के साथ अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है कि नहीं है? ये सरकार जो आयुष्मान भारत मोदी जी का लागू नहीं कर रही है, इसको चुनाव में आपने कमल का ठप्पा लगाना है कि नहीं लगाना है? तो उसकी तैयारी करो, इनको विदा करो और आयुष्मान भारत का स्वागत करो। इसकी तैयारी हमको करनी होगी। मित्रों, मनरेगा में हम लोगों ने यहां पर 15,490 करोड़ रुपए दिए और यहां फर्जी बिल बन रहे हैं। फर्जी बिल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? फर्जी बिल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। जल जीवन मिशन में 4,966 करोड़ रुपए आवंटित अभी किए गए और इसमें भी अभी भी ट्राइबल इलाके, आदिवासी इलाके के लोगों को पानी के लिए पोखर में जाना पड़ता है, कुएं पर जाना पड़ता है। आप बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? इनको विदा करना है कि नहीं करना है? तो विदा करना है तो जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, उनका काम है कि बूथ पर जाकर लोगों को ये सारी कहानी बताइए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि किस तरीके से कुशासन चल रहा है।